हाय फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कपिल मोहन, क्रिएटर कपिल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज। आज आपके समक्ष पतंजलि योग सूत्र का जो प्रथम श्लोक है अथ योगानुशासनम, इसकी व्याख्या करना चाहूँगा। दरअसल महर्षि पतंजलि का नाम सुनते ही योग का ध्यान आ जाता है। महर्षि पतंजलि को ही योग का प्रतिपादक समझा जाता है और महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उसमें करीब 196 श्लोक हैं, सूत्र हैं। कुछ विद्वानों ने 195 भी बताए हैं। और महर्षि पतंजलि का जो जीवन है, जो चरित्र है, वो पूरी तरह अनुशासन से प्रेरित है और इसीलिए उन्होंने पहले सूत्र में ही अथ योगानुशासनम की बात की है। महर्षि पतंजलि के बारे में उल्लेख भी मिलता है कि उनके शिष्यों को उन्होंने जब योग का उपदेश किया था तो उनके लिए भी एक आदेश था कि जब महर्षि पतंजलि योग के बारे में समझा रहे होंगे तो उस समय किसी को भी जो उनके सामने का पर्दा है वो हटाना नहीं है, किसी को बीच में से उठना नहीं है। तो ऐसा कथा में आता है कि दो शिष्यों ने इस चीज़ का उल्लंघन किया। एक ने पर्दा हटाया तो जितने शिष्य वहाँ बैठे थे वो सब भस्म हो गए और एक शिष्य लघुशंका के बहाने बाहर चला गया था। जब वो लौट कर गया तो नियम के अनुसार उसको ब्रह्मा राक्षस बनने की सज़ा भुगतनी पड़ी। हालांकि महर्षि पतंजलि ने बाद में, जैसा कि सज़ा का नियम था कि कोई जो ब्रह्मा राक्षस के मुंह से योग के वचन सुनकर के उनको धारण कर लेगा, वो समझ लेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो महर्षि पतंजलि ने खुद ही शिष्य बनकर ब्रह्मा राक्षस की योग की चर्चा सुनी, उसको समझा और उसे मुक्त किया, क्योंकि कोई भी और उसके प्रवचन को समझ नहीं पा रहा था और इस कारण ब्रह्मा राक्षस उसकी हत्या कर देता। तो ऐसे पे महर्षि पतंजलि उन्होंने पहले ही श्लोक में अथ योगानुशासनम की बात की है। अनुशासन का मतलब है एक ढांचा, एक व्यवस्था जिसमें हमें चलना है। अनुशासन का मतलब है कि आपको जो बताया गया है उससे विपरीत कुछ नहीं करना है। उसे एक निश्चित दायरे में जो भी कुछ बताया जा रहा है उसको धारण करना है, पूरे संकल्प के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ। अगर आप विचलित होते हैं तो फिर आप योग भ्रष्ट होते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अथ योगानुशासन, यानी कि आप आओ योग का अनुशासन शुरू करते हैं। तो यानी कि अब जितना भी जो भी कुछ आपने किया है वो सब छोड़ना है, उसको भूल जाइए जो आपने किया है। और अब आप जैसे कि अब योग सीखने के लिए आए हैं तो अब उस योग के अनुशासन को आपको धारण करना होगा, जो भी कुछ योग के अंतर्गत महर्षि पतंजलि बता रहे हैं। और आप अगर योग साधक हैं और आपको उस मार्ग को चलना है तो बस उसी पे चलना है। कुछ अन्यथा आपको नहीं सोचना है, कुछ अन्यथा आपको नहीं करना है। इसीलिए महर्षि पतंजलि अनुशासन पर जोर देते हैं। अनुशासन, और आपने देखा भी होगा कि जीवन में अनुशासन की बड़ी महिमा है। कोई भी स्कूल हो, कोई भी व्यक्ति हो, महापुरुष हो, वही व्यक्ति, वही संस्थाएं, वही स्कूल महान बन पाते हैं जहाँ पर हम अनुशासन देखते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि जब हम कार्य को करने जा रहे हैं तो उसमें पक्का इरादा होना चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए और साथ में होना चाहिए अनुशासन। और एक मोटिवेशन की बुक में भी लिखा गया है कि हम किसी काम को करने की एक डिजायर होनी चाहिए, फिर उसका डायरेक्शन होना चाहिए और एक डेडिकेशन बनता है और डिसिप्लिन हमारे लिए मस्ट। यही है अथ योगानुशासनम। तो आओ अब योग के अनुशासन का पालन करते हैं। यही है प्रथम श्लोक का अर्थ।